हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? सब लोग बढ़िया हो? पढ़ाई चल रही है? चलो अच्छे से पढ़ो। आप लोग क्वेश्चंस करते हो, आप लोग पूछते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अभी आपने एक टॉपिक छोड़ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, आपने बताया नहीं। तो छोड़ा नहीं है बच्चों, मैंने बताया ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ चलेगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले देना चाहता हूँ कि आप के अंदर बेचैनी होती है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, तो उसे पहले डालना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसको नहीं डालते बच्चे कहते कब वो आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो मैंने उसको डाल दिया। कुछ रूट के क्वेश्चंस थे वो सब, कि रूट के नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर हम डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये कोई आपको बहुत याद नहीं करना, ना दिमाग में रखना है, बस इसके लिए मैं बताऊंगा कि करना क्या आपको। ठीक है, अभी मैंने जो है ये काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। मैंने बस दो ही पार्ट में पूरी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश की है, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसके लिए है कि कोई भी, ठीक है, टू इरेशनल नंबर्स हो। ठीक है, दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? इरेशनल होने चाहिए। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उसके अलावा जितने भी नंबर्स आपको रूट में मिलेंगे वो सब क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है, तो कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर आपस में तुम ऐड करो, या उनको सब्ट्रैक्ट करो, या उनको मल्टीप्लाई करो, या उनको डिवाइड करो, ये चारों ऑपरेटर का यूज करके तुम कुछ भी करोगे, तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही हो। कि रेशनल नंबर को आपस में कुछ भी करने पर हमेशा आंसर रेशनल आता था। ठीक है, बट यहां पर जब तुम दो इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब करोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? कुछ एग्जांपल्स हैं। मान लो कि हम √3 से, ठीक है, -√3 को ऐड करें। ठीक, तो देखो जरा, अगर √3 को हम ऐड करेंगे -√3 से ऐसे करके, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो √3 - √3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। सेम नंबर है, साइन डिफरेंट है, तो आंसर क्या आ गया? 0। एंड वी नो दैट 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 कैसा नंबर है? रेशनल है। तो आ गया ना, दो इरेशनल नंबर थे, √3 - √3 दोनों इरेशनल थे, दोनों को आपस में ऐड किया तो आंसर आ गया रेशनल। कोई जरूरी नहीं ना आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड, अगर हम यहाँ पर √2 और √2, ठीक है, अगर मान लो इसको हम ऐसे हटा देते, √3 + √3 को ऐड करना होता तो आंसर कितना आता? 2√3। अब ये कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल और रेशनल नंबर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इरेशनल है, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? अगर एक भी इरेशनल नंबर दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, भले वो रेशनल के साथ यहाँ बैठा हुआ बगल में। ठीक है, ये जहाँ जाएगा उसको इरेशनल बना देगा। सेकेंड है, अगर -2 √2 और √2 को माइनस करें, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वही होगा, √2 - √2 अगेन 0 हो गया। अगर इसको हम ऐड कर दें यहाँ पर, तब क्या हो जाएगा? दोनों को 2√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2√2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब 2 और 2 को माइनस किया तो 0 आ गया। 0 कैसा? रेशनल है। मल्टीप्लाई देखो, √18 क्या है? इरेशनल है। √18 किसी का स्क्वायर तो है नहीं। √2 इरेशनल है, लेकिन जब √18 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हो जाएगा √36। और 36 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 6 का स्क्वायर है 36। ये रूट से बाहर आ गया, तो मतलब कि यहाँ भी रेशनल नंबर हमें मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी नंबर ले लें कि √3 × √4, ये दोनों, सॉरी √5, तो ये दोनों देखो, √3 और √5 ये इरेशनल है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? √15। √15 भी कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो मतलब कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। यहाँ पर अगर √12 को √3 से डिवाइड करें हम, तो कैसे डिवाइड करते हैं? डिवीजन आता है करने? यही मैं भी बताने वाला हूँ कि कैसे करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा √12 डिवाइड बाई √3। तो जब भी हम रूट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं रूट से, तो रूट को गायब नहीं करते, रूट रखे रहते हैं हमेशा।
ऐसे किया 3 4 जा 12, तो ये आंसर कितना आ गया √4, और √4 को क्या ले सकते हैं हम 2, तो √4 कैसा नंबर है रेशनल, √12 कैसा नंबर था इरेशनल, √3 इरेशनल और √4 रेशनल। मतलब कि 2 इरेशनल को हमने डिवाइड किया तो आंसर रेशनल आ सकता है, हमेशा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आ तो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि 2 इरेशनल्स होंगे तो उनके बीच में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ भी करोगे तो आंसर रेशनल भी, इट में भी रेशनल और इरेशनल, ठीक है, आइदर रेशनल और इरेशनल बोथ आर, ठीक है, पॉसिबल। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पे 2 रेशनल थे इरेशनल थे, ठीक है, यहाँ पे अब हम एक रेशनल लेंगे और एक इरेशनल नंबर को आपस में देखेंगे कंपेयर करके। अगर एक रेशनल हुआ, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है, ऐसे 2 नंबर लें कि एक रेशनल और एक इरेशनल हो और उनका सम करें, डिफरेंस करें, मल्टीप्लाई करें, उनके बीच में डिवाइड करें, तो बिल्कुल कंफर्म होगा, तब उस वक्त आंसर हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। अगर 2 रेशनल और एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है इरेशनल ही आता है, आएगा, ठीक है। कुछ भी करके देख लेना, मान लो कोई भी नंबर लिख देते हैं, अगर 2 प्लस एक इरेशनल ऐड करोगे तो ये ऐसे 2 + √3 हो जाएगा, मैंने कहा ना ऐसे ऐड हो जाए। मान लो हमने एक रेशनल लिया 2 और एक रेशनल लिया √5, मल्टीप्लाई किया तो 2√5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज़ ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रूट की वैल्यूज़ को कैसे हम प्लस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे सम करते हैं। अगर ये नहीं पता है, क्योंकि अभी रैशनलाइजेशन अभी आएगा, ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका, अगर ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके रूट की वैल्यू का नहीं पता है तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो भी बता रहा हूँ, इनके डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि मेरे इसमें कैलकुलेशन की एक सीरीज है पूरी, ठीक है, 14 इसमें वीडियोज़ हैं, तो या तो पूरी वीडियोज़ को देख डालो, अदरवाइज जो रूट वाले वीडियो है, जो रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, उस वीडियो को जरूर देख लो, उसमें तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रूट की वैल्यू को कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस रैशनलाइजेशन जो अभी आने वाला टॉपिक आगे वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, एकदम गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, शुद्ध 100% की गारंटी है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो वो होगा फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स। अभी तक आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट किया था, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर, ऐसे ही सेम किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, और इरेशनल नंबर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इरेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट करेंगे सभी लोग, ठीक है, ओके, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास 9th के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना सीखा था, ठीक है। आपको पता है कि रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपने सीख लिया है तो आपने तो ये भी फिर सोचा होगा कि इरेशनल नंबर के बीच में तो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ इरेशनल नंबर भी तो हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स कहीं हवा में तो है नहीं, वो भी तो कहीं ना कहीं रैशनल नंबर के बीच में ही तो कहीं ना कहीं होंगे ना, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कोई भी आपको हो सकता है 2 रैशनल नंबर गिवन हो, ठीक है, कोई 2 रैशनल नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, और उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, ये फर्स्ट कंडीशन हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि आपको 2 इरेशनल नंबर गिवन हो, ठीक है, और आपको इसके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि दे आर गिवन 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर्स गिवन है और उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर से ही फाइंड आउट करना हो। तो ये 3 तरीके तो हो सकते हैं, और ये तो आपने किया ही है कि अगर एक रैशनल दिया हुआ है, दूसरी तरफ भी रैशनल है, इसके बीच में भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, तो ये तो आप कर चुके हो, ठीक है।
ये तरीका थोड़ा सा अलग है कि रेशनल के बीच में इरेशनल, इरेशनल्स के बीच में रेशनल और इरेशनल के बीच में इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहला और आसान सा जो तरीका है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि हम दो रेशनल नंबर को देखेंगे पहले। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक जो है इरेशनल नंबर्स को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने बताया ना कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं ना। मतलब कि ये नंबर जो भी होगा वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। मतलब कि मान लो कि हमें कोई नंबर्स लिखना हो तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ। कोई बोले कि 2.1 और 3.2 के बीच में, ठीक है, ये एक तरीके से देखो डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी बार नहीं लगा हुआ तो रिपीटिंग नहीं है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। तो लिखने का देखो तरीका क्या होता है इरेशनल नंबर्स। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ 2.1, तो तुम क्या लिखो 2.20। ठीक है, 200, देखो अभी एक ही नंबर ही लिख रहा हूँ मैं, 200 ... ऐसे डैश 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 कर दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और यहाँ देख लो कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पे 2000 हो गया, ऐसे यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। मतलब कि कोई भी नंबर तुम ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ 20 20 20 20 रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो लिखने का तरीका है ये इरेशनल नंबर्स को लिखने का एक तरीका ये भी है। और कोई नंबर लिख लो, देखो 3 तक तुम्हें जाना, आप तुम्हें पता है 2.20 3 के तो अंदर ही है ना। ठीक है, और कोई नंबर लिख लो, मान लो मुझे लिखना हो, मैं लिखता हूँ 2.80 800 8000, ऐसे करते डैश डैश डैश। कोई जरूरी नहीं है कि मैं से 0 ही लेके चलो, कुछ और भी ले सकते हो। 2.71 710 7100 71000, ऐसे करके भी चल सकते हो। ठीक है, 3.2 तक है तो 3.1 भी ले सकते हो, 3.10 100 1000 डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब कि ये सारे नंबर्स क्या होंगे 2.1 और 3.2 के बीच में आएंगे। ठीक है, समझ बात आ रही है। देखो 2.2 क्या है, 2.1 के बाद ही तो होगा ना। 3.1 क्या होगा, इसी के बाद। इसके 3.1 के आगे कुछ भी नंबर सकते चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नंबर है 3 या 4। ठीक है, मैंने लिखा 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसा इतना ज़्यादा नंबर लिखने से ऐसा नहीं ना हो गया कि ये 3 और 4 से बाहर चला गया, ये है तो 3.1 ही है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, थोड़ा क्लियर रखना इसको। ठीक है, अब आओ जरा हम कुछ नंबर्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, रेशनल और रेशनल के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है टू फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। देखो जब भी हमें इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं और हमारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को, मान लो ये a है ये b है, तो इन दोनों नंबर्स को हम अंडर रूट में क्या करते हैं, a इंटू बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुम्हें बात आ रही है। बट ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता है कि अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट के अंदर रखोगे और वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू रूट 6। अब देखो 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा एक नंबर फाइंड आउट हो गया कि 2 और 3 के बीच में एक नंबर रूट 6 होगा, जो एक इरेशनल नंबर है। मान लो यही अगर ऐसे नंबर होता 4 और 9, ठीक है, तब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 4 और 9 कितना होता है, रूट 36, और रूट से बाहर आ जाता 6, तो क्या 6 जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि a और b का मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे कहा गया है
दो नंबर्स फाइंड आउट करना है। एक नंबर तो मिल गया √6, दूसरा नंबर हमें चाहिए, तो दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, तो देखो हमने 2 यहाँ पे रखा, यहाँ √6 हो गया। अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एक नंबर 2 था और दूसरा नंबर यहाँ 3 था, इसके बीच में हमने √6 फाइंड आउट किया है। अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर्स फाइंड आउट कर लो, तो क्या करें, मेरा बात वही था, इन दोनों को क्या करेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, अब यहाँ पे देखो एक नंबर रेशनल हो गया, दूसरा नंबर इरेशनल है, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था एक नंबर को रूट में रखोगे, तो हमने इसको रूट में रख दिया √2, ठीक है। रूट के अंदर इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर √6, तो ये कितना हो गया, रूट में 2√6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इससे देखिए कन्फ्यूजन होता है ना कि यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, इसका क्या मतलब है, ये इसको भी कैलकुलेट करके बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बारे में जब हम ये रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह के नंबर्स को हम डील करना सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि हमने √2 को √6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√6, और रूट के क्वेश्चंस वाले कैलकुलेशन को जरूर जरा तैयार कर लो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली है इसमें। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स मिल गए, एक √6, 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर √6 है और एक इरेशनल नंबर 2√6 है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, चलिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर चाहिए और एक इरेशनल नंबर चाहिए। देखो रेशनल के लिए हमने बताया था 2 के बीच में चाहिए तो क्या कर देते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बताया था ना, तो वो आराम से कर लोगे, ठीक है। ये हो गया, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7/2, ये तो रेशनल नंबर 7/2 हो गया, ठीक। बट इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इरेशनल के लिए भी बताया था मैंने कि 2 नंबर्स होंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 4 = √12, दिस इज आंसर, ठीक है। अब जैसे अभी पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा था कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर जो फाइंड आउट करना था, तो देखो एक तरीका और भी है, अगर हमें 2 को रूट के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे हम, √4 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिखेंगे हम, √9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये √9 को 3 लिखते हैं तो 3 को √9 लिख सकते हैं, 2 को √4 को 2 लिखते हैं तो 2 को √4 भी लिख सकते हैं। अब इनके बीच में देखो इरेशनल नंबर्स, अब इनके बीच में इरेशनल नंबर्स लिख लो, √4 के बाद √5, √6, √7, √8, इतने सारे इरेशनल नंबर्स 2 और 3 के बीच में आएंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी हो गया आपका। मैं देखो जितने भी तरीके हैं सारे तरीके मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, जौन सा भी क्वेश्चन आया जैसा भी तुम्हें लगे तौन सा अप्लाई कर दो, ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, ठीक। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक क्वेश्चन है √3 और √7, ठीक है। फाइंड द 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7। कह रहा है √3 और √7 के बीच में, ठीक है, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना है इसको, एंड 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अभी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि रेशनल में दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, तो √3 और 7 को ऐड कैसे करेंगे हम, तो नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें इसमें कि रेशनल नंबर्स हमें कैसे फाइंड आउट होगा हमें, ठीक है। तो देखो उसका तरीका क्या है यहाँ पे करने का, ठीक है। देखो जरा देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, और हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम इस रूट की वैल्यू का पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इधर देखो तो हम करेंगे √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर, और √7 का भी हम स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई रूट की वैल्यू तुम्हें 2 गिवन हो, दोनों रूट की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो हमें नंबर मिलेगा 3 और 7, ठीक है। अब 3 और 7 के बीच में तुम्हें 2 नंबर ऐसा लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, वही तुम्हारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब जरा देखो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो जरा यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 के बाद एक नंबर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है, 3 नंबर इसके बीच में आएंगे। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना,
तो मतलब कि एक नंबर हमारा 3 और 7 के बीच में, √3 के मतलब कि √3 और √7 के बीच में एक नंबर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या मिल गया, एक नंबर में मिल गया √4। समझ में बता रही है, √4 इक्वल टू कितना होगा, 2। एक नंबर मिल गया। अब कोई नंबर और खोजो। 5 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 6 भी नहीं है। कभी तुमने डेसिमल के नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8th में डिवीजन सीखा था ना, डेसिमल के नंबर्स को, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर होते थे। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। ऐसे देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। जब 2.5 का स्क्वायर करोगे तब भी 625 होगा, बट यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। एक नंबर के बाद 2 बार तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट हो गया, तो 2 नंबर के बाद हम इधर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो ऐसे ही 1.5 का भी तो स्क्वायर कुछ हो सकता है। 1.5 का स्क्वायर 2.25। समझ में बात आ रही है। तो अब देखो जरा, हम इसमें से 6.25 जरा बताओ, 6.25 जो है, ठीक है, वो जो नंबर है, या तो 6.25 जो है वो 3 और 7 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे √6.25। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका, तो उल्टा चले जाओ, किसका है, 2.5 का। बात आ रही है। जैसे देखो 25 का स्क्वायर 625 है, 625 को रूट में कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 25। करेक्ट। तो वैसे मैंने भी लिखा 625 को रूट में किया तो आंसर कितना आ गया, 25। बट यहाँ पर पॉइंट लगा था, यहाँ पॉइंट लगा दो, रूट में किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। ठीक है, तो हमारे जो है देखो यहाँ पे 2 नंबर्स मिल गए हमें। एक नंबर मिला हमें 2 और दूसरा नंबर मिला 2.5। ठीक है, मतलब कि √3 और √7 के बीच में एक नंबर 2 और एक नंबर 2.5 एक रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। √3 और √7 के बीच में 2 इरेशनल, तो देखो इरेशनल नंबर तो हमें ऐसे देख के हम बता सकते हैं इरेशनल नंबर कैसे। √3 के बाद क्या आता है, √4, लेकिन √4 इरेशनल नहीं है, तो √5, √6, ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। खत्म बात है। ठीक है, अब आ जाइए जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जितने तरीके तुमने अभी तक सीखे हैं कुछ भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 2 and 2.5। अब देखो लिखने का तरीका मैंने एक और बताया था आपको, वैसे भी लिख सकते हो। कैसे, इसको क्या लिख सकते हो, 2.5 तक है तो लिख सकते हो 2.10, 100, 100, ऐसे कर सकते हो। और क्या लिख सकते हो, दूसरा नंबर 2.5 तक है तो 2.20, 200, 200, ऐसे कर सकते हो। 2.31, ठीक है, 30, ऐसे कर सकते हो ना। 2.5 हो तो 2.50 है ये, इसका तो समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पर देखो हमें इसको लिखना है अगर अदर मेथड से, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में इरेशनल, तो मैंने क्या बताया था, √a×b, तो a है 2 × b है 2.5, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो √5। एक नंबर तो √5 मिल गया हमें। सेकेंड नंबर क्या होगा, मतलब कि 2 and 2.5 के बीच में एक नंबर मिल गया √5। अब इन दोनों नंबर्स को ले लो फिर वही फॉर्मूला क्या होगा, √a×b, तो √2 × b क्या है, √5, तो आंसर क्या होगा, 2√5। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं बार करना रूट और रूट दो अंदर क्यों आया हुआ है, ये भी करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, आप ICSE बोर्ड की बुक देखोगे उसमें भी आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, या RD शर्मा की बुक देखोगे उसमें आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे। तो ये आंसर करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा हुआ है कि √2 एंड √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर, कैसे नंबर्स, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हमें, ठीक है। अब देखो जरा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमें करना हो, ये रूट की वैल्यू दी है, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट के अंदर √2 इंटू √3 कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करने आता है ना, √6। मतलब कि इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ये है। हमें 2 नंबर चाहिए, फिर मान लो इन दोनों को ले लो, ठीक है, इन दोनों को लेके चलते हैं। तो अब इन दोनों को क्या हो जाएगा, अगेन रूट के अंदर √2, ठीक है, और ये हमारा है, देखो इस नंबर को अगर हमें लिखना होता है कि √6 है, ठीक है, इसको अगर हमें लिखना होता है हम क्या लिख सकते हैं, √6⁻1/2, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसको अगर ये भी हम रूट हटा दें इसको, ठीक है, जब भी किसी रूट मान लो ऐसे कोई नंबर लिखा √2, अगर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2⁻1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो अंदर का रूट हमने हटाया तो 6⁻1/2 कर दिया, बाहर का रूट हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6⁻1/2 तो था ही, और इंटू 1/2 फिर हो जाएगा, मतलब 6⁻1/4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक नंबर हमारा √2 है और दूसरा नंबर 6⁻1/4 है। फिर करते हैं इन दोनों को भी, फिर क्या हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू 6⁻1/4 ये लिखोगे। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम फिर से यहाँ से रूट को हटा दें, हम देखो ये भी एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन है ये। अगर हम इस रूट को हटाएं, इस वाले अंदर वाले रूट को, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √, तो 2 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू 6 1/4। अगर ये बड़ा रूट हटाऊंगा तो 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2⁻1/4। जब 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हो गया, इंटू 6⁻1/2 मतलब 1/8, जब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, ठीक है। तो एक नंबर तुम्हारा ये आया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, एक नंबर हमारा 6⁻1/4 हो गया और दूसरा नंबर हमारा ये पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे भी लिखने का एक तरीका होता है। इसके अलावा इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अगर √2 और √3 दिया हुआ है और तुम्हें इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता है, जैसे √2 को हम लिख सकते हैं कि √2 = 1.414, ठीक है, और √3 को लिख सकते हैं 1.7320, ठीक है। अब इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। फिर मैंने बताया था कि डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम, तो इन दोनों में से क्या करो, शुरुआत के 2 नंबर्स उठा लो केवल, ठीक है, 1.4 और 1.7, इसके बीच में नंबर्स लिख डालो। क्या लिख सकते हो, 1.4 है तो लिख दो 1.410, ठीक है, 414 लिखा हो तो ऐसा करो, 41 है तो 42 ले लो, 1.4200 4200 42000 डैश, एक नंबर ये हो गया। फिर लेना था, फिर और लिख दो 1.7 तक जाना है ना, 5 ले लो, 1.510 5100 51000 ऐसे डैश, ठीक। कुछ और ले लो, 7 तक है तो 1.71 ले सकते हो, 1.710 7100 7100 7140 डैश 72 भी ले सकते हो अभी, ठीक है। तो इस तरीके से करके बहुत सारे भी, देखो 42 लिया हमने, 43 44 50 45 46 47 48 49 51 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर के 70 तक, 72 तक, ऐसे करके तुम 10-15 नंबर्स तो कम से कम लिख ही सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया कि √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर्स को लिखने का एक तरीका है ये। आइए कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं कि फ्रैक्शन में आपको गिवन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 1/7 एंड 2/7, ठीक है, 1/7 एंड 2/7, ये 2 नंबर्स गिवन है आपको। इन 2 नंबर्स के बीच में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। तो क्या करें हम, 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करें, डिवाइड कर लें हम, ठीक है। कुछ डेसिमल में आंसर आएगा। जैसे 1/7 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है,
अगर 1/7 को डिवाइड करेंगे तो 0.142857 आएगा। ठीक है, ये इतना पार्ट बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ऐसे ही 2/7 को अगर हम डिवाइड करें 0.285714, ये पूरा रिपीट करेगा यहाँ भी। तो 2/7 को डिवाइड करो 0.285714 आएगा। अब इनके बीच में तुम्हें दो इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। मैंने क्या कहा था, शुरुआत के कोई भी दो नंबर्स ले लो, 0.14 यहाँ पे 0.28, और इनके बीच में नंबर्स उठा के लिखते चले जाओ। तो 0.14 के बाद क्या लिख सकते हो, 0.15 01500 15000 डैश डैश डैश, कुछ और लिख दो 0.28 तक लिख सकते हो, तो 20 लिख दो अभी, 20 220 2000 ऐसे करके। कुछ और लिख दो 0.250 2500 25000 डैश 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 ऐसे। 27 भी लिख दो 0.27 0 27 00 27 000 डैश डैश डैश। ऐसे करते हुए आप बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर भी लिख सकते हो। और कोई जरूरी नहीं कि बार बार तुम जीरो ही लगाओ, लिखने को कुछ और भी लिख सकते हो। मान लो लिखो 0.14 है, लिख दो 0.151 1511 15111 111 लगाते चले जाओ, कुछ भी लिख सकते हो ना। मान लो ये लिख रहे हो 20, तो क्या लिख सकते हो 0.20 21 211 2 111 2 4 टाइम 1 डैश 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 लगाना मत भूलना इसको। ठीक है, 1 लिख सकते हो, 2 लगा सकते हो, 2 3 लगा सकते हो। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें दिखाना कि नंबर रिपीट ना हो। देखो यहाँ पे 21 था, लेकिन यहाँ 21 केवल नहीं आया, 211 आ गया, मतलब नंबर रिपीट नहीं हुआ। यहाँ 211 था, यहाँ 3 बार 1 आ गया, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और ये डैश का मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ नंबर्स और हैं कि 0.12 और 0.13 के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करना है। जैसे लिख रहा है 0.12, तो लिख दो 0.12 के बाद 0.121 1211 12111 13 12311 ऐसे ही करते करते लिख डालो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर 0.12 और 0.13 के बीच में नंबर लिखना तो कैसे लिखोगे, तो देखो 0.12 के आगे 0 लगा दो, 0 1 2 00 1 2 000 एक नंबर ये हो गया। कुछ और लिखो 0.121 1 2 11 1 2 111 ऐसे लिख सकते हो, और डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब कि 3 नहीं आना चाहिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, 1 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 121 आ गया, 122 इस तरीके से 1 3 तक जा सकते हो। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी इरेशनल या रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का जितना भी तरीका था, जितना भी मेथड था, मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया आपको। जो भी मेथड आपको क्लियर ना हो उसको जरा एक बार फिर से वीडियोस को फॉरवर्ड करके अभी से देख करके देख लेना, को समझ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, और जिसको ये मेथड आता हो तो वीडियो को क्या करो 2x के मोड में फॉरवर्ड करके देखो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, अब उसको बाद में देखा जाएगा। अब इसको आप लोग कर लो, क्योंकि देखो, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूट के जितने कैलकुलेशंस हैं वो मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, उसको ज़रूर देख लें आप लोग, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं रैशनलाइजेशन पर ही। ठीक है, और हमारे जो एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एक्सपोनेंट की वैल्यू की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, कर नहीं पा रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, और वीडियो जो भी अभी तक बन रहा है बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर देखो। ठीक है, उसको पढ़ो, समझो उसको, अदरवाइज आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, मैं आगे की बात करूँगा और आपको पीछे की बात नहीं पता रहेगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।